हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आप देख रहे हैं हमारा मेडिसिन रिव्यू एक्सक्लूसिव सीरीज और आज के सीरीज में हम एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि आपको आपकी दो प्रॉब्लम से राहत देने का काम करेगा। पहला, अगर आपके मसल्स में स्टिफनेस जनरेट हो गई है, ऐंठन जनरेट हो गई है, कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, और दूसरा कि उसके कारण से अगर आपको पेन जनरेट हुआ है, ओके ऑब्वियसली वो होगा ही होगा, तो उन दोनों केस में आपको राहत देने का काम करेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के ब्रांड नेम का, फिर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट के मैकेनिज्म एक्शन का। ब्रांड नेम अब आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इसका ब्रांड नेम है आपका टोल्पिलिस्ट डी और इसके अंदर दो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। पहला है आपका टोलपेरिसोन और दूसरा है आपका डाइक्लोफेनेक, और वो भी सस्टेन रिलीज फार्मूला को ध्यान में रख करके बनाया गया टैबलेट है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट के कंसंट्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो टोलपेरिसोन का जो कंसंट्रेशन है इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली यह है 450 mg, और डाइक्लोफेनेक सोडियम का जो कंसंट्रेशन है आईपी के अकॉर्डिंगली यह है आपका 100 mg। तो इस तरीके से दो ड्रग का कॉम्बिनेशन है आज के प्रोडक्ट में। इंडिकेशन के बारे में बात करते हैं तो जैसा मैंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि अचानक आप एक पोजीशन पे खड़े हैं, बैठे हैं और अचानक आपको टर्न करना पड़ा, तो उस पर्टिकुलर पार्ट में आपको एक मोच सी महसूस होती है, मसल वहां पे कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है। कहीं भी मूव कर रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से गिर गए, तो जिस भी पार्ट पे गिरे होंगे वहां पे थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया होगा और उस पर्टिकुलर पार्ट को सपोर्ट देने के लिए लगभग 1 महीने तक आपको प्लास्टर लगता है। अगर आर्म के बारे में बात करें, बिकॉज आई हैव सफरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो वहां पे आर्म सपोर्ट लगा दिया जाता है। सपोर्ट में रहने की वजह से वो जो जगह है वो लंबे समय तक एक स्टेशनरी मूवमेंट में रहती है, खास उसमें मूवमेंट नजर नहीं आता, तो कई दिनों बाद वो इसमें एक स्टिफनेस जनरेट होने लग जाती है, उसमें एक जकड़न महसूस हो जाती है, वहां पे एक स्पाज्म जनरेट होने लग जाता है, जिसके कारण से हमें पेन महसूस होता है। तो आज का जो हमारा ड्रग का पहला है आपका, वो क्या करेगा, वो मसल रिलैक्सेंट काम करता है, वो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, तो वहां पे वो मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। आपका जो प्रोडक्ट है टोलपेरिसोन, उसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑक्शन तो आपको अवेलेबल नहीं हुआ है, ना ही लिटरेचर में अवेलेबल है, बट ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये सोडियम के मूवमेंट को, जो आयन है हमारा, उसको इनिबिट करने का काम करता है। तो सोडियम का जो मूवमेंट है वो इनिबिट होगा, तो उसके कारण से जो स्टिफनेस जनरेट हुआ है वो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता है। साथ में और भी कोई केमिकल मैसेंजर ऐसे हैं जिनकी वजह से स्पाज्म जनरेट हुआ है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हुआ है, ऐंठन जनरेट हुई है, स्टिफनेस जनरेट हुई है, उसको वो कम करने का काम करता है। इस तरीके से ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट काम करेगा। तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका डाइक्लोफेनेक सोडियम, वो NSAID कैटेगरी का एग्जांपल है। NSAID मतलब होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, और जितने भी ड्रग इस कैटेगरी में आते हैं ना, उनके पास कुछ महत्वपूर्ण एक्टिविटी होती है, जैसे वो एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का काम करते हैं, वो आपके इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम करते हैं, और वो बुखार को भी कम करने का काम करेंगे। इसके अंदर अलग अलग सब क्लासेस हैं। सबसे पहला क्लास आता है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनिबिटर, दूसरा होता है आपका प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 इनिबिटर, और तीसरा होता है आपका सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनिबिटर। चौथी क्लास भी है, और वो चौथी क्लास अभी तो काम नहीं आएगी, बट आप जान लीजिए चौथी क्लास है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटीपायरेटिक, माइल्ड एनाल्जेसिक और वीकर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। यहां पे हमारे जो कंसेप्ट का मेन बिंदु है वो ये है कि आपको बॉडी में पेन क्यों जनरेट होता है। तो जब कभी भी आपके किसी पर्टिकुलर पार्ट में कोई चोट लगती है, फिजिकल इंजरी होती है, तो वहां पे एराकिडोनिक एसिड बनने लगता है। ये एराकिडोनिक एसिड कॉक्स पाथवे को, यानी कि कॉक्स 1 या कॉक्स 2 को फॉलो करते हुए प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन अगर बन गया तो आपकी बॉडी में पेन, इन्फ्लेमेशन होना शुरू करेगा। तो अगर आप पेन का परसेप्शन नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोस्टाग्लैंडिन की अवेलेबिलिटी को कम करनी पड़ेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट करनी पड़ेगी। और अभी आपने सुना कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन बना किसकी वजह से है, ये बना है आपके कॉक्स 1 या तो कॉक्स 2 की वजह से। तो अगर हम कॉक्स 1 या कॉक्स 2 को इनहिबिट कर दें तो ना रहेगा कॉक्स 1 और कॉक्स 2, तो उससे कैसे बनेगा आपका प्रोस्टाग्लैंडिन। यही हमारे NSAID के काम करने के तरीके होते हैं, लेकिन कोशिश करनी होती है कि थोड़ा सा कॉक्स 2 का अफेक्ट किया जाए, कॉक्स 1 को ज्यादा ना छेड़ा जाए, क्योंकि कॉक्स 1 कई मायनों में आपके लिए बेनिफिशियल भी होता है। यहां पे हमारा जो ड्रग है डाइक्लोफेनेक सोडियम, वो प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 कैटेगरी का ड्रग है। इसमें क्या होता है, ये प्रिफरेंशियल कॉक्स 2 को इनहिबिट करने का काम करता है। क्यों, क्योंकि कॉक्स 2 की वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन बन रहा है, और हमें कहा अभी कि कॉक्स 2 को हमको प्रेफरेंस ही देनी चाहिए, तो ये प्रेफरेंस देता है कॉक्स 2 को इनहिबिट करने का। तो कॉक्स 2 जब इनहिबिट हो जाएगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, और प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो आपको पेन का परसेप्शन भी नहीं होगा, और इस तरीके से डाइक्लोफेनेक सोडियम आपके साथ काम करता है। जब इन दो कैटेगरी के ड्रग को आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मिलकर के अच्छा इफेक्ट देते हैं, जिसे हम कहते हैं कंबाइन इफेक्ट ऑफ ड्रग या एडिटिव इफेक्ट ऑफ ड्रग। एक तरफ तो आपका पेन कम हो रहा है डाइक्लोफेनेक सोडियम की वजह से, दूसरा जो स्टिफनेस जनरेट हुई है
जो जकड़न महसूस हुई है उससे भी आप राहत पा सकते हैं। तो वो एक नेचुरल पेन जो रहता है वो भी कम होगा, और उसकी वजह से जो आपके एराकिडोनिक एसिड की वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन बना है, इन्फ्लामेशन हुआ है, उसके पेन से भी आप राहत पा सकते हैं। कहीं भी अगर फ्रैक्चर होता है तो वहां पे स्वेलिंग, सूजन तो आ ही जाती है और दर्द भी होता है। तो NSAID डाइक्लोफेनेक सोडियम पेन को भी कम करेगा, इन्फ्लामेशन को भी कम करेगा, और बाकी दोनों मिलकर के ओवरऑल आपकी प्रॉब्लम से राहत देने का काम करेगा। एक इंपॉर्टेंट बात जाते जाते आप सुन के जाइएगा कि मैक्सिमम जो NSAID कैटेगरी के ड्रग होते हैं उनको ज्यादा समय तक लेना नहीं चाहिए, वो भी अपनी मर्जी से। जब तक आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दिया है तब तक आप इसे यूज करिए, क्योंकि लंबे समय तक यूज करने से आपको पेप्टिक अल्सर होने के भी चांसेस रहते हैं, ब्लीडिंग प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ड्रग आप ले रहे हैं, क्योंकि हर एक NSAID कैटेगरी ड्रग सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर तो होता नहीं है, वो या तो नॉन सेलेक्टिव या तो प्रेफरेंशियल होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वो COX-1 को भी अफेक्ट करता है। और COX-1 हमारी बॉडी का हाउसकीपर है या तो कॉन्स्टिट्यूटिव इन नेचर है, तो उसको अफेक्ट करने से जो और भी अच्छे वाइटल पार्ट के फंक्शन है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं, जिससे साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बात किया एक ऐसे ड्रग का जो आपके मसल के स्टिफनेस और पेन को कम करने का काम करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।